Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good, you all are doing great. So जैसे कि आपको पता है हम अपनी प्रीवियस कुछ वीडियो से क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर उसको कवर कर रहे हैं. द चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हमारे हो चुके हैं. हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, वन, पास्ट और मैनी. राइट, लाइक हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो वीडियोस में कवर कर लिए हैं, लास्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है. सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स को समझना और कंटेंट को देखना है, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड so there were so many videos related to this chapter. Okay, now start our today's topic, one, past or many, अतीत, एक या अनेक. So basically, did you notice the title of this book, Our Past? क्या आपने मतलब इस बुक के टाइटल को पढ़ा है? मतलब क्या है ये, लाइक हमारा अतीत. So we have used the word past in a plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. So यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो अतीत जो वर्ड है उसका जो यूज़ है वो प्लूरल सेंस में हुआ है. ठीक है, और मतलब प्लूरल के सेंस में हुआ है और ऐसा इसलिए किया गया और इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, इस चीज़ को शो अप करने के लिए किया गया है कि किस तरीके से मतलब अलग अलग जो ग्रुप के लोग हैं वो हमारे हिस्ट्री में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे. ओके, सो आर पास्ट वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन अ प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. कि अलग अलग लोगों के लिए पास्ट डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, द लीव ऑफ फादर्स ऑफ फार्मर्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. तो देखा जाए एज यूजुअली हमें पता है जो हमारे फार्मर्स थे, ठीक है, उदाहरण के लिए जो हमारे फार्मर्स थे और जो हमारे पशुपालक थे, ठीक है, उनकी जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था वो कहीं ना कहीं राजा रानियों के जीवन से अलग था. ऑफ कोर्स द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. जो मर्चेंट्स थे यानी जो हमारे व्यापारी थे, उनका जो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल था, जो जीवन था, वो जो शिल्पकार हो गए, ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, उनके डिफरेंट था एंड सो ऑन. नाउ ऑल्सो as is true even today, people follow different practices and custom in a different part of the country. So आज के टाइम पे जैसे कि हम देखते हो, जैसे कि हमें पता है कि जो अलग अलग देश के लोग हैं, ठीक है, और जो अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं उनका जो बिहेवियर है वो अलग यूज़ करते हैं और जो रिचुअल्स है उसको डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स फॉलो करते हैं. लाइक ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस यानी बिहेवियर, कस्टम्स, रिचुअल, रिलीजन्स, वट एवर यू से, लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग कंट्री के पार्ट में रहते हैं तो अलग अलग चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉर इट प्रोड्यूस. लाइक आज के टाइम पे हम उदाहरण देख लेते हैं कि जो अंडमान द्वीप के जो हमारे लोग हैं बेसिकली, ठीक है, वो जो कहीं ना कहीं अपना जो फूड है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल और फूल जो है इन सबको कलेक्ट करके. राइट, by contrast, most people living in a city depend on other for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. तो देखा जाए इसके अलावा जो इसके अपोजिट में, इसके कॉन्ट्रास्ट में जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने फूड के लिए जो हमारे डिफरेंट लोग हैं, अन्य व्यक्ति हैं, उन पर कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो जो इस तरह के जो मतलब डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. तो ये डिफरेंसेस आज तो हैं कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में भी थे. ओके, बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. इसके अलावा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लाइक भेद बोल लीजिए या मतलब डिफरेंस जो है वो और भी है. बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. We know a great deal about king and the battles they fought because they kept record of their victories. So basically देखा जाए इसके अलावा जो हम बोलते हैं कि एक और डिफरेंट ये है, वो डिफरेंशिएशन क्या है कि उस समय के जो किंग थे, ठीक है, वो अपनी जो विक्ट्री है, ठीक है, जो बैटल्स की रिगार्डिंग जो वो बैटल्स लड़ते, जो बैटल फॉट करते थे उसकी रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स थे, उसकी रिगार्डिंग जो विक्ट्रीज होती थी उसको रिकॉर्ड रखते थे. ठीक है, यानी जो शासक होते थे वो अपनी विनर का मतलब अगर वो विजय है, जो मतलब विजय उन्होंने प्राप्त करी है, अगर वो कहीं ना कहीं वो विक्ट्रीज हुई है तो कहीं ना कहीं उसको लिखते थे वो कहीं ना कहीं. ठीक है, and generally ordinary people such as a hunter, fishing, fog gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से मतलब जो राजा लोग हैं उनके इस रिटन फॉर्म की वजह से आज हमें उनके बारे में पता है. मतलब उनके द्वारा कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई है, क्या क्या चीज़ें कही गई, उनके बारे में हमें नॉलेज है.
अगर मैं देखूं इसके अपोजिट में, ठीक है, जो हमारे आपके हंटर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, और जो आपके गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, और ये जो आपके हर्डर्स हो गए, इन्होंने कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड या कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखा है। तो आज हमें कहीं ना कहीं इनके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वाइल एक्रोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया था एक्रोलॉजी होते हमारे पुरातत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से जो है हम इनके जीवन को मतलब समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाती है, ठीक है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना जो है वो रिमेनिंग में चल रहा है, रिमेन्स अननोन। तो हमारा ये टॉपिक था वन पास्ट और मैनी, कि पास्ट एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। सो डिफरेंट सी बात है, लाइक अतीत है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इट वॉज वेरी बिग कंसेप्ट। तो येस ऑफ कोर्स मैनी, because our past depends to the different people, right? If I'm talking about past, so yeah, comes to the next topic, what do dates mean? तिथियों का क्या मतलब होता था? If somebody asks you the date, you will probably mention the day. अगर कोई आपसे पूछता है लाइक अगर कोई आपसे पूछता है कि मतलब डेट के बारे में, ठीक है, तो आप उस दिन की डेट बता दोगे, राइट। यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। आप उस टाइम का मंथ और ईयर बता दोगे, 2000 एंड समथिंग जो भी आप बोलोगे। सपोज मैंने आपसे आज पूछा, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ठीक है लाइक 17 अगस्त, और मैं आपसे ये पूछा, आप बोलोगे 2024। इट्स डिपेंड्स टू यू, राइट। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाइक ये जो हमारा ईयर होता था, ठीक है, देखा जाए तो वर्ष की जो ये गणना थी वो ईसाई जो धर्म होता था, ठीक है, उसके जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, ठीक है, जीसस क्राइस्ट जो थे, ठीक है, उनकी जन्म तिथि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उससे कहीं ना कहीं जो है रिलेट किया जाता था। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ. So basically उनकी जन्म तिथि से कहीं ना कहीं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनसे लिंक किया जाता था। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती थी। यानी 2000 वर्ष कहने का मतलब ये होता था कि ईसा मसीह जो थे हमारे, उनके जन्म से 2000 वर्ष के बाद, मतलब जब उनका बर्थ हुआ उससे 2000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष कहने का मतलब ये था। ओके, now all dates before the birth of Christ are accounted backwards and usually have the letter BC before Christ, okay, added on. तो देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी जो डेट्स थी, जितनी भी डेट्स थी उनके बर्थ से पहले की, उनको ई और पू, हिंदी में ई और प से पतंग और छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, और इंग्लिश में बी एंड सी, ठीक है। ईसा से पहले अगर मैं हिंदी बात करूँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले, और मैं इंग्लिश बात करूँ BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वो लगाया जाता था के रूप में जानी जाती थी। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम अपनी इस बुक में 2000 को अपना स्टार्टिंग जो है पॉइंट मानते हुए और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, आज से जो पहले की जो डेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करेंगे। और तो यस, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा थोड़ा बहुत रिमेनिंग पार्ट्स रह गया है, ओके, उसको कवर करेंगे। एंड या वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो ड्रॉप द कमेंट, आई विल डेफिनेटली क्लियर डाउट। And subscribe our channel for more updates related to this chapter and related to another chapter also. Thank you so much. Do like, share, comment and subscribe it. Meet in the next video. Thank you so much.